हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th संस्कृत नीति वचनानि विंशतिः पाठ है। देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ नीति युक्त वचन कहे गए हैं, कुछ श्लोक हैं, इनका अनुवाद देख लीजिए। इससे बाद में जो शब्दार्थ दिए हुए हैं, कठिन शब्दार्थ, उनका आप को कंठस्थ होना अति आवश्यक है। वो सभी आपको कंठस्थ करने हैं। देखिए, मातृवत परदारेषु, मातृवत का अर्थ होता है माता के समान। परदारेषु पराई स्त्री को, परदारेषु का अर्थ क्या होता है? पराई स्त्री को। परद्रव्येषु पराए धन को, लोष्टवत मिट्टी के ढेले के समान। परद्रव्येषु पराए धन को, लोष्टवत मिट्टी के ढेले के समान। आत्मवत अपने आप को, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, आत्मवत अपने आप को सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, यह पश्यति जो देखता है, स पंडित है, वही विद्वान है। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो पराई स्त्री को माता के समान, दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले के समान, और सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में अपने आप के समान, यह पश्यति जो देखता है, स पंडित है, वही विद्वान माना जाता है। कि सभी व्यक्तियों को वह जो व्यक्ति अपने समान मानता है, और दूसरे की स्त्री को जो मातृवत माता के समान मानता है। परद्रव्येषु दूसरों के धन को, पर का अर्थ होता है पराया, द्रव्येषु धन। तो इस तरह से अब देखिए आगे। शैले शैले न माणिक्यम, शैले शैले पर्वत पर्वत, शैले का अर्थ होता है पर्वत पत्थर। तो शैले शैले न माणिक्यम, पत्थर पत्थर मोती नहीं होता। मोक्तिकम ने गजे गजे, मोक्तिकम ने गजे गजे, और जो मोती होते हैं वो भी गजे गजे, कदम कदम पर विद्यमान नहीं होते। गज गज में अर्थात प्रत्येक माला में मोती विद्यमान नहीं होते। साधवों ने ही सर्वत्र, सच्चे जो साधु होते हैं, नहीं होते हैं सर्वत्र सब जगह, सच्चे साधु सब जगह विद्यमान नहीं होते। चंदनम न वने वने, और चंदन भी वन प्रत्येक वन में प्राप्त नहीं होता। चंदनम न वने वने, वने वने, वने वने का अर्थ होता है प्रत्येक वन में। चंदनम चंदन के वृक्ष अर्थात चंदन प्राप्त नहीं होता। क्या बताया है फिर से देखिए। शैले शैले न माणिक्यम, शैले शैले, शैले का अर्थ होता है पत्थर, ठीक है। तो पत्थर पत्थर, जो भी प्रत्येक पत्थर होता है वो माणिक्य, वो माणिक्य के समान अर्थात मोती के समान नहीं होता। प्रत्येक पत्थर मोती नहीं होता। मोक्तिकम न गजे गजे, और जो मोती होते हैं गजे गजे, गज गज अर्थात स्थान स्थान पर विद्यमान नहीं होते। प्रत्येक जो माला होती है, प्रत्येक माला में मोती विद्यमान नहीं होते, क्योंकि सच्चे मोती तो कहीं विरले ही प्राप्त होते हैं। साधवों ने ही सर्वत्र, सर्वत्र सब जगह, साधवों सज्जन व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति भी सब जगह विद्यमान नहीं होते, सब जगह सज्जन व्यक्ति नहीं मिलते हैं। चंदनम न वने वने, उसी प्रकार से प्रत्येक वन में चंदन के वृक्ष प्राप्त नहीं होते। चंदन भी प्रत्येक वन में प्राप्त नहीं किया जा सकता। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यहाँ पर क्या बताया है? अयम यह, निजः अपना, परो पराया, वेति जानता है, गणना या गणना करता है, लघु चेतसाम इन छोटी छोटी वस्तुओं की, लघु का अर्थ होता है छोटी छोटी, इन छोटी छोटी वस्तुओं के बारे में, क्या कि यह अपना है और ये पराया है, जो इस प्रकार से गिनती करता है। उदार चरिता नाम, उदार चरिता नाम, उदार चरिता नाम का अर्थ होता है उदार हृदय वाले, जो विशाल हृदय वाले होते हैं, तो उनके लिए तो छोटी छोटी वस्तुओं के बारे में अपना और पराया करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वसुधैव पूरी पृथ्वी ही, वसुधा धन एव, देखो बच्चों वसुधैव में यहाँ पर वृद्धि संधि का प्रयोग है, वसुधा धन एव, पूरी पृथ्वी ही, कुटुंबकम कुटुंब परिवार, उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही एक परिवार के समान है। पूरी पृथ्वी को ही वो एक परिवार मानते हैं। कौन? उदार हृदय वाले व्यक्ति। उदार हृदय वाले तो
पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। उनके लिए अपना और पराया वो इस प्रकार की गणना नहीं करते। आगे देखो, चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमः चंद्र चंद्रनयो मध्ये शीतला साधु संगति। क्या बताया है, फिर से देखिए। चंदनम, चंदन, शीतलम लोके, लोके संसार में, शीतलम शीतल होता है, चंदन इस संसार में सबसे शीतल होता है। चंदनात् अपि चंद्रमा, और चंदन से भी चंद्रमा अधिक शीतल होता है। चंद्रमा की जो किरणें होती हैं वो किससे भी ज़्यादा शीतल बताई गई हैं, चंदन से भी अधिक चंद्रमा शीतल होता है। फिर उसके पश्चात चंद्र चंद्रनयो, चंद्रमा और चंदन के मध्य, मध्य में, चंद्र चंद्रनयो मध्य, चंद्रमा और चंदन के मध्य में शीतला साधु संगति, साधु की, सज्जन व्यक्ति की संगति ही शीतलता प्रदान करने वाली होती है। फिर से देखिएगा क्या बताया है। चंदनम शीतलम लोके, लोके इस संसार में, चंदनम शीतलम, चंदन शीतल होता है, ठंडा होता है। चंदनात् अपि चंद्रमा, और चंदन से भी चंद्रमा शीतल होता है। चंद्र चंद्रनयो मध्य, चंद्रमा और चंदन के मध्य में शीतला साधु संगति, साधु की संगति शीतल होती है, सज्जन व्यक्तियों की संगति शीतल होती है। आगे देखिए, पापान् निवारयति योजयते हिताय गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं चैन जहाति ददाति काले सन्मित्रं लक्षणम् इदं प्रवदन्ति संता। क्या बताया है, देखो। पापान् निवारयति, पापों को दूर करती है। निवारयति का अर्थ होता है दूर करना। पापान, पापों को, निवारयति दूर करती है। योजयते, योजयते का अर्थ होता है जोड़ती है। हिताय, हित के कार्यों में, भलाई के कार्यों में। योजयते हिताय, भलाई के कार्यों में जोड़ती है। गुह्यम निगूहति, गुह्यम, गुह्यम का अर्थ होता है छुपाने योग्य। निगूहति गुणान प्रकटीकरोति, छुपाने योग्य बातों को छुपाती है। गुणान, और गुणों को प्रकटीकरोति, प्रकट करता है। गुणान प्रकटीकरोति, और गुणों को प्रकट करती है। आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, देखो, च और आपद्गतम, आपत्ति आने पर, न जहाति नहीं छोड़ती है, ददाति देती है, काले समय पर, समय पर साथ देती है, और आपत्ति आने पर वह अकेला नहीं छोड़ती है। क्या नहीं छोड़ती, कि किसके बारे में बताया गया है। सन्मित्रम लक्षणम इदम, इदम यह, सन्मित्रम अच्छे मित्र के, लक्षणम लक्षण है, प्रवदन्ति संतः सज्जन व्यक्तियों के द्वारा, सज्जन व्यक्तियों के द्वारा इस प्रकार से प्रवदन्ति बताए गए हैं कि सज्जन व्यक्तियों के क्या लक्षण होते हैं। सज्जन व्यक्तियों के बारे में क्या बताया है कि उनकी जो सत्संगति होती है, उनकी जो संगति होती है, उनकी जो मित्रता होती है, वो वास्तव में ही बहुत अधिक लाभदायक होती है। किस प्रकार से, देखिए फिर से। पापान् निवारयति, पापों को दूर करती है। हिताय योजयते, भलाई के कार्यों में लगाती है। गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति, और छुपाने योग्य बातों को छुपाती है और गुणों को प्रकट करती है। आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, काले समय पर, समय आने पर वो साथ देती है। आपद्गतम, आपत्ति आने पर वह साथ नहीं छोड़ती, न जहाती साथ नहीं छोड़ती है, बल्कि हमारा सहयोग करती है। और सन्मित्रम लक्षणम इदम प्रवदन्ति संतः, सज्जन व्यक्तियों के द्वारा ये अच्छे मित्र के लक्षण बताए गए हैं। सज्जन व्यक्तियों के द्वारा ये किसके लक्षण बताए गए हैं, अच्छे मित्र के लक्षण बताए गए हैं। जाड्यम धियो हरति सिंचन्ति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम पा करोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथाए किम न करोति पुंसाम। देखिए बच्चों, जाड्यम जड़ता को, धियो बुद्धि की, हरति हरण कर लेती है, बुद्धि की जड़ता को हरण कर लेती है। सिंचन्ति वाचि सत्यम, और सत्य की वाणी का संचार करती है, सच्ची वाणी का संचार करती है। मानोन्नतिम दिशति पापम पा करोति, दिशति दिशाओं में मान और उन्नति को फैलाती है, दिशाओं में मान और उन्नति का
विस्तार करती है। चेतः प्रसाद, देखो पापम और पाप को अपकरोति दूर करती है, पापम अपकरोति और पाप को दूर करती है। चेतः प्रसादयति दिक्षु, दिक्षु दिशाओं में, तनोति कीर्तिम यश का प्रसार करती है। सत्संगति, सत्संगति कथय कहो, किम न करोति पुंसाम, मनुष्यों के लिए क्या नहीं करती है। अर्थात सत्संगति के द्वारा मनुष्य अच्छे गुणों को प्राप्त करता है। फिर से देख लीजिए कि मनुष्य जाड्यम धियो हरति, बुद्धि की जड़ता को हरण कर लेती है, अच्छी वाणी का निर्माण करती है, सच्ची वाणी का संचार करती है, दिशाओं में मान और उन्नति का प्रसार करती है और चारों तरफ, चारों दिशाओं में यश को फैलाती है। इसलिए कहिए सत्संगति क्या नहीं करती। चेतः प्रसादयति, मन को प्रसन्न रखती है। तो इस प्रकार से यह आपका नीति वचनानी कंप्लीट हुआ। थैंक यू।